नया सूट पहन लिया है जो कि सुबह बहुत जल्दी जल्दी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये 22 मार्च का व्लॉग है और सुबह सुबह घर के सारे काम हो गए हैं। बस बाहर जो मेन गेट है वहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ। वैसे तो ना क्या कहते हैं, लाल मिट्टी से जो ग्योरी होती है ना उसे लीपा जाता है, लेकिन फ्लैट है तो रेंट का है तो मैंने इस तरह से रंगोली बना दी एक अच्छी सी और फूल चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से हम माता रानी का वेलकम करेंगे अपने घर में। 1 hour later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है आज की डेट है 22 मार्च और आज है बुधवार। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। ये चले गए हैं, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, गाँव, क्योंकि जो गुरु माँ हैं उनकी डेथ हो गई है तो ये गाँव चले गए हैं। और अभी ये देखो, मैंने मेहंदी लगाई थी कल, तो भी मैं जा रही हूँ मंदिर। मैं मंदिर इसलिए जा रही हूँ, मैंने कल आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मैं वो रीति स्टार्ट करूँगी जो मैं बचपन में किया करती थी। हम लोग मंदिर जाते थे माता ढारने के लिए, माता को स्नान कराने के लिए, तो हमारे यहाँ पे ढारना बोलते हैं। तो मैं ये लोटे में पानी लूँगी और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चने की दाल और डालेंगे थोड़े से चावल। और मैंने आज ये साड़ी पहनी है, इतनी लाइट वेट साड़ी है ना ये कि पता ही नहीं चलता इसको आपने पहना है। और मैंने आज चूड़ियाँ भी पहनी है, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी भर भर के पहनी है। सुंदर लगी थी ना। तो फिर मैं वही तैयार घर की पूजा में आके करूँगी क्योंकि मंदिर के लिए हो रही है देर। मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि इनकी वजह से, तो थोड़ा सा कामों में लगी हुई थी, करके काम वगैरह किए। अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सबसे पहले मंदिर से आने के बाद घर पे अच्छे से पूजा करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि पहले घर की पूजा करनी चाहिए। देखिए, घर की पूजा करेंगे, दीपक जलेगा, फिर एकदम से मैं लॉक करके घर को मंदिर जाऊंगी तो वो सही नहीं है और फिर मंदिर के लिए लेट हो जाऊंगी। तो इसलिए पहले मैं मंदिर जाकर फिर आराम से घर पे पूजा करूँगी, क्योंकि घर पे पूजा करने में लगेगा टाइम। थोड़ा सा हवन करेंगे, अच्छे से माता रानी की स्थापना करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। इसमें कुछ फूल भी ले लूँगी मैं। आज इधर आओ दोस्तों, मीठी और बाबू दोनों आई है साथ में। जय माता दी। इनको भी मंदिर लेके जा रहे हैं हम अपने साथ। हेलो हेलो। तो बाबू मेरे साथ है, मीठी ने ही थोड़ा बहुत शूट कर दिया था। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और मैं माता रानी का पूजन करके और फिर आपसे मिलती हूँ।
A few moments later. ये लो बनाना। थैंक यू बोलो। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद यहाँ पे मैं थाली रेडी कर रही हूँ, क्योंकि थाली में सारी चीज़ें एक साथ में रख लेते हैं ना तो फिर याद भूलता नहीं है। वैसे मेरा यही है कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, फिर ऊपर से व्लॉग भी बनाना तो गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे थाली लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चुनरी रखी है मैंने। सोच रही थी कौन सी माता रानी को उड़ाऊँगी, जितनी बड़ी मेरी माता रानी है उसके हिसाब से मैं लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो चौकड़ा होता है उसको भी मैंने क्लीन किया था कल। उसमें रोली, चावल, हल्दी, चंदन सब भर दिया, दीपक रेडी किया, पान, बतासे, इलायची, लौंग, सुपारी और कपूर, श्रृंगार का सामान, फूल, फल, ये सब कुछ मैं एक थाली में रख लूँगी और मुझे फिर आराम से पूजा करने बैठूंगी, क्योंकि फिर याद भूल जाते, फिर बार बार ना पूजा में से उठना पड़ता है। तो उठना ना पड़े इसके लिए मैंने पूरी थाली रेडी कर ली है। अब चलते हैं अपने मंदिर में पूजा करते हैं। तो दोस्तों पूजा हो गई है, माता रानी की स्थापना कर दी मैंने, सभी भगवान जी को स्नान करा दिया, भोग लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, हवन भी हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे तुलसी माँ को भी मैं पूजन कर देती हूँ। दोस्तों पूजा वगैरह अच्छे से हो चुकी है, और पूजा करने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, ये तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे आज। साड़ी का कलर भी अच्छा लग रहा है, इतनी लाइट वेट साड़ी है ना। बस ये साड़ी को पहनती हूँ तो मेरी एक और साड़ी है वो भी बहुत अच्छी है, आपने देखी होगी वो, मतलब बहुत सारे उसमें कलर्स हैं। तो इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूजा पाठ में ना यही रंग अच्छे लगते हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी। तो अभी हो गया पूजा वगैरह सब हो गई, मंदिर भी होके आए। मंदिर होके आते तो इतना अच्छा लगता है, घर से निकलने में थोड़ा सा आलस लगता है कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन जब एक बार मंदिर जब वो आते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तुलसी जी पे भी पूजन कर दिया मैंने, और यहाँ भी मैंने माता रानी की स्थापना कर दी। मैंने कलश नहीं लगाया है, क्योंकि अभी जो होता है ना मेरे साथ, मुझे कहीं भी जाना पड़ जाता है, घर में और कोई भी नहीं है, कलश लगाओ। और जो ज्वारे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो लगाते हैं तो पूरे 9 दिन व्रत करना होता है। दिल्ली में क्या है ना, हर कोई लगाते थे, मैंने देखा था दिल्ली में हर कोई लगाते थे, एक बार मैंने भी लगाए थे। बट जब जवारे वगैरह अगर आप बोते हैं ना तो फिर आपको पूरे टाइम घर में रहना पड़ेगा, और पूरे नियम से वो करना होता है, और जोत जलानी होती है, और आपको कहीं मतलब पूरा घर खाली करके लॉक लगा के नहीं जाना होता। तो अभी मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती, मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, इसलिए मैंने कलश भी नहीं लगाया, ज्वारे भी नहीं बोए हैं मैंने। बस मैंने माता रानी की स्थापना की है, और नवमी को हम लोग करेंगे कन्या पूजन। तो उस दिन का भी इंतजार है बेसब्री से। जब नवरात्रि आते तो बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे बड़े नवरात्रि होते हैं चैत्र के, चैत्र माह की सबसे बड़ी नवरात्रि होती हैं ये। और बस पूजा हो गई है, माता रानी को अच्छे से सजा दिया है, अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर दिया, उनका आरती कर दी है। और अब मैं चाय मैंने पी ली थी इनके साथ में ही, नहा के पी थी, ऐसे नहीं पी थी। अब वो चाय बहुत टाइम के लिए रखी रहती तो खराब हो जाती ना, तो ये गए थे इनके लिए मैंने चाय बनाई, तो फिर मैंने भी चाय पी ली थी। तो अब मुझे चाय तो पीनी नहीं है। बस अब मैं थोड़ा बहुत जो घर है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करूंगी, मतलब जल्दी जल्दी में सारे काम किए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब बहुत जल्दी जल्दी में किया था, थोड़ा सा वो करूंगी। और देखती हूँ कुछ खाने पीने के लिए भी बनाऊंगी अपने लिए, और साबूदाना डाल देती हूँ। शाम को एक टाइम में सेंधा नमक खाऊंगी,
तो साबूदाना डाल देते, साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे या फिर कुछ और देखेंगे। तो दोस्तों दूध वाले भैया दूध दे गए थे, दूध गर्म नहीं किया था, बस मैंने ऐसे ही रख दिया था। और मेहंदी कैसी भी लगाई हो लेकिन रचने के बाद तो अच्छी ही लगती है। हाथ कितने अच्छे लगते हैं ना मेहंदी लगे हुए, और चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताना कैसी लग रही है। यहाँ पे दूध गर्म हो गया है और कल मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धुले थे, तो सारे कपड़े मुझे अब ना फोल्ड करके रखने हैं। कल कपड़े सूखे नहीं थे क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो आज की धूप और लग जाने दो, फिर मैं इनको आराम से फ्री होके फोल्ड कर दूँगी। A few moments later. तो गाइस पहले थोड़े से चिप्स फ्राई किए हैं घी में, और आलू का हलवा बनाया है जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना। ये मैंने आलू का हलवा बनाया है जो कि व्रत पे खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने ये बना लिया है, मैं थोड़ा सा ही लूँगी और थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी और बस ये खाऊँगी मैं। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा मैं इनके लिए भी रख दूँगी क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है आलू का हलवा। तो मैं ये लेके जा रही हूँ अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि 2 बज चुके हैं और कुछ रील्स बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, तो उसी में टाइम हो गया मुझे, कपड़े अपने फोल्ड किए। और अब मैं साबूदाना डाल देती हूँ भीगने के लिए, मुझे याद ही नहीं है, साबूदाना डाल देती हूँ, उससे रात के लिए हो जाएगा मुझे खिचड़ी बनाने के लिए। और ये खाती हूँ और एक फ्रूट खा लूँगी कोई भी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, इवनिंग में मिलूंगी अभी मैं। और दोस्तों आज के दिन ना नए कपड़े पहनते हैं, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने नया सूट भी मंगाया था नवरात्रि के लिए, तो मैं शाम को पहन लूँगी। और मंदिर चलेंगे, आरती करेंगे शाम की। तो चलिए पहले ये खाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद यहाँ पे जो साबूदाना है वो भीगने के लिए डाल देती हूँ मैं। पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश किया अच्छे 2-3 बार, फिर मैं इसको भीगने डाल दिया। अभी इवनिंग टाइम हो गया है, तो बस यहाँ पे अपने लिए मैंने चाय बनाई है। और ये दूध का बर्तन था, मैंने सोचा कि क्यों दूसरा बर्तन ख़राब करना, दूध थोड़ा सा था तो मैंने पूरे दूध की चाय बना डाली। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे। फिर ये जो दीपक हैं, मैंने सोचा कि आज मैं आटे के दीपक लगाऊंगी शाम की आरती में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दीपक जो वो बनाए। तो मैंने 5 दिए बना लिए थे, जितना आटा लगाया था उससे मेरे 5 दिए लग गए थे, अच्छे बड़े साइज़ के दीपक थे। और इसके बाद में फिर मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने रायता बनाया आलू का, मैंने इसमें हरी मिर्ची, सेंधा नमक और काली मिर्ची ही ऐड की है। हम लोग धनिया भी नहीं खाते हैं व्रत में, ना ही टमाटर खाते हैं, बस काली मिर्ची हरी मिर्ची ही खाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो बहुत बार रेसिपी आपके साथ शेयर किया है, इसलिए डिटेल में आज नहीं दिखाई है। डिटेल में मैं आपके साथ एक रेसिपी और शेयर करूँगी इसलिए। तो रायता बन चुका है, यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बन चुकी है। तो बस इसको बंद कर देंगे, ढक के रख देंगे, तो बचा हुआ भी और पक जाएगा अच्छे से साबूदाना। तो हमारे यहाँ पे ऐसे मोती वाला छोटा वाला साबूदाना मिलता है। तो गाइस ये है मेरा इवनिंग लुक, और मैंने ये न्यू सूट पहन लिया है, आरती करने जा रही हूँ मंदिर की। तो ये सूट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? ये थोड़ा सा लाइट ऑन कर देते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ मैं? अभी 7:30 बज चुके हैं, मैं तैयार हो गई हूँ आरती करने के लिए। मैंने नया सूट पहन लिया है, जो कि सुबह बहुत जल्दी होती है, तो सुबह नहीं हो पाती इतने अच्छे से तैयार, तो मैं सोच रही हूँ कुछ रील्स ही तैयार कर लूँगी। और पहले माता रानी की आरती करेंगे। मैंने साबूदाना की खिचड़ी बना ली है, दही का रायता बना लिया है, बस मुझे अभी कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनानी है। पूड़ी बनाऊँ या पकौड़े बनाऊँ, क्या बनाऊँ पता नहीं है, बस वो बनाना है तो हो जाएगा। और चिप्स मैंने फ्राई कर दिए हैं, आलू के चिप्स। तो ये सूट कैसा लगा? मुझे तो
इतना अच्छा लगा। बहुत प्रिटी है यार, बहुत प्रिटी, इतना कंफर्टेबल है, बहुत सुंदर। मतलब पूजा पाठ के लिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे। मैंने ये कलर लिया ग्रीन, अच्छा लग रही है ना। और मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने चूड़ा पहन लिया यार, मेहंदी लगाऊँ और पूरी तैयार हो रही हूँ तो चूड़ा ना पहनूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चूड़ा ऊपर ही रहता है क्योंकि शूट वूट में मैं ये पहन लेती हूँ, मतलब जब शूट करती हूँ तो ये पहन लेती हूँ। तो मुझे ये चूड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी है, बहुत जल्दी पहन लेते हैं और छोटा सा भी है, कलरफुल भी है। ये देखो मैं सारे कलर्स हैं, है ना। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। तो दोस्तों वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं आपको बता दी, यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा दोनों को मिक्स कर लिया है सेम मेजरमेंट के साथ में। इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर दिया है। कुट्टू का आटा थोड़ा सा गर्म होता है इसलिए सिंघाड़े का आटा ऐड कर लेते हैं हम लोग, चाहे पकौड़े बनाए या पूड़ियाँ बनाएं। तो यहाँ पे जो 3 आलू है वो मैं मैश करके इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी है। फिर मैंने फाइनल डिसाइड किया कि चलो मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ, पकौड़े तो हर बार आपको दिखाती हूँ, तो इस बार पूड़ी बना रही हूँ। 1 बूंद भी पानी आपको ऐड नहीं करना है। जो हमने सॉल्ट ऐड किया है वही अपना पानी जो छोड़ देता है। ये आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है। आलू के साथ में इसको आपको गूंथना है, अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। फिर आराम से ये आटा जो सेट हो गया है। पॉलीथिन की हेल्प से हम इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। पतली पतली बनाइए, मोटी मोटी बनाइए, जैसे आपको बनाना है। मैं थोड़ी सी पतली बनाती हूँ, इससे क्रिस्पी बनती है। तो बस इसको किनारे थोड़े से इसके फटते हैं, तो थोड़ा सा बेलने के बाद आप किनारों को ठीक कर लेना, फिर नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे से गोल शेप में आपकी जो पूरी है वो बन जाएगी। हल्के हाथों से बेलना, मैंने फास्ट कर दिया इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितने ज़ोर ज़ोर से बेल रही हूँ मैं। नहीं, मैं हल्के हाथों से ही बेल रही थी। और इसको अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रख दोगे ना तो ये फिर गीला होता चला जाता है, इसलिए आप उसी टाइम पर लगाएं जब आप बना रहे हैं, ठीक है। मतलब 5 मिनट पहले लगा लें, 5 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। थोड़ा सा ही पानी ऐड मत करना, पानी ऐड करोगे तो पूरियाँ नहीं बनेंगी। आलू की हेल्प से ही आपको इसको गूंथना है। तो ये देखिए घी में मैं पूरियाँ बना रही हूँ। पूरा व्रत का खाना मैं घी में ही बनाती हूँ, इसलिए कढ़ाई में आपको थोड़ा सा घी दिख रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा घी को ख़राब करना सही नहीं है, इसलिए मैंने उतना ही घी डाला था जितने में मेरी पूरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये है मेरी फाइनल थाली। ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी है, आलू का रायता है, सुबह का आलू का हलवा है, चिप्स है और पूरी है। A few moments later. तो दोस्तों रात के 9 बज गए, मैंने अपना डिनर कर लिया है, खाना खा लिया। अभी थोड़ा सा फेस क्लीन कर रही हूँ क्योंकि सुबह से नहीं किया मैंने। इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। और पता है कि कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि ये गांव से आए हैं ना, तो कपड़े धोने हैं मुझे। और क्योंकि ये आकर के खाना खा के फिर से तुरंत ही निकल गए थे 4 बजे, 3:30 बजे आए थे, 4 बजे निकल गए थे नहा के जल्दी से। तो फिर अभी कपड़े रह रहे हैं, तो कपड़े मुझे वॉश करने हैं इनके, और रात के 9 बज रहे हैं। चलिए करते हैं, इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए बाय बाय।